हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का मैथ्स 1 ये सब्जेक्ट, और उसमें हम लोग चैप्टर देख रहे हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने की कंसेप्ट देखी थी और उसके ऊपर एक सम प्रैक्टिस भी किया था। इस वीडियो में हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर और एक सम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए और एक सम अभी मैं प्रैक्टिस ले रहा हूँ। यूजुअली क्या होता है, मैट्रिक्स का नाम नहीं दिया जाता। जब भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाता है ना, तो मैट्रिक्स को नेमिंग नहीं होती, तो हम लोग नेमिंग करेंगे। तो मैट्रिक्स इस तरीके से दिया है 1 0 2 -2। सेकंड रो दिया है 2 -1 0 -1। थर्ड रो दिया है 1 0 2 -1 और फोर्थ रो दिया है 4 -1 3 -1। दिए हुए मैट्रिक्स को हम लोग क्लोज ब्रैकेट में इंक्लोज कर लेंगे। मैट्रिक्स को नाम नहीं था तो मैट्रिक्स को नाम दे देता हूँ A = हमें क्या करना है, इस दिए हुए A मैट्रिक्स का क्या निकालना है, रैंक निकालना है। तो जैसे कि मैंने पहले दो वीडियो में रैंक निकालने की कंसेप्ट एक्सप्लेन की है, ये हमारा थर्ड सम हो रहा है प्रैक्टिस सम। इसमें भी हम लोग सेम कंसेप्ट रिपीट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, रैंक निकालने के लिए करना क्या रहेगा, A11 पोजीशन यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन पे 1 लाना होता है। यहाँ पे 1 लाने के बाद ये 1 यूज़ कर कर उसके नीचे वाली पोजीशन पे पहले सारे ज़ीरो लाओ, उसके नीचे वाली पोजीशन पे पहले सारे एलिमेंट्स ज़ीरो करो, यही 1 यूज़ कर कर। तो नीचे वाली पोजीशन पे ये 1 पोजीशन का 1 यूज़ करके नीचे ज़ीरो लाने के लिए क्या करना होगा, देखो ये 2 R2 का पार्ट है, सेकेंड रो का पार्ट है, ये 1 R3 का पार्ट है यानी कि थर्ड रो का पार्ट है, और ये 4 रो फोर्थ का पार्ट है यानी कि R4 का पार्ट है। तो ये 2 1 और 4 की प्लेस पे ज़ीरो लाने के लिए क्या ऑपरेशन करने होंगे मुझे, देखो इस तरीके से R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1, R3 - R1, और लिखना होगा R4 - 4 टाइम्स ऑफ R1। देखो इतने सारे ऑपरेशंस लिखने के बाद क्या पता चल रहा है कि कौन से रो में कौन सा रो ज़ीरो नहीं होने वाला है, कौन सा रो चेंज नहीं होने वाला है। मतलब पहला रो चेंज नहीं होगा तो पहले रो के एलिमेंट्स एज इट इज लिखने होंगे 1 0 2 -2। उसके बाद ये वाले एलिमेंट्स सारे चेंज होने वाले हैं, सेकेंड रो थर्ड रो फोर्थ रो, क्योंकि देखो मैं सेकेंड रो पहले लिखा है, थर्ड रो पहले लिखा है, फोर्थ रो पहले लिखा है, तो उनमें ही चेंजेस हो गए। तो उनका ये वाला पार्ट तो ज़ीरो हो रहा है, 0 0 0 हो रहा है। उसके बाद देखो ये -1 -2 इंटू ज़ीरो कितना हो जाएगा, -1 ही रहेगा, तो यहाँ पर -1 लिखना होगा। तो 0 माइनस ये R2 की जगह पे कितना है, अभी R2 की जगह पे 0 0 -2 इंटू 0 -2 इंटू R1 की जगह पे कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा -4 होगा। R2 की जगह पे कितना है अभी, -1 इंटू -2 -1 -2 इंटू ऊपर फिर से -2 है, तो -2 इंटू -2 +4 +4 -1 3, यहाँ पे आएगा 3। समझ में आ रहा है ये ऑपरेशन। उसके बाद देखो अब ये R3 - R1, तो ये 0 रहेगा, ये 0 हो जाएगा। -1 माइनस ऑफ -2 ये कितना हो जाएगा, +1 होगा, ये होगा -1 ही आएगा। ये 3 माइनस R ये 3 किसका पार्ट है, R4 का पार्ट है, तो 3 -4 टाइम्स ऑफ ये यहाँ पर R1 की वैल्यू, 4 टाइम्स ऑफ R1 की वैल्यू 2, ये होगा कितना हो जाएगा -8, और ये +3 -5 आएगा, यहाँ पर -5 आएगा। R4 की जगह पे कितना है, -1 है, R4 की जगह पे -1 -4 -1 -4, और R1 की जगह पे कितना है, -2 -4 इंटू -2 +8 और -1 +7 होगा, यहाँ पर लिखा +7। इतना समझा होगा आपको। देखो A11 पोजीशन पे 1 लाया और उसके नीचे सारे ज़ीरो लाए, उसके नीचे सारे ज़ीरो लाने के बाद ये जो 1 था ना, 1 के साइड में ज़ीरो लाऊंगा, 1 के साइड में यानी कि ये जो 2 और -2 दिख रहा है ना, वहाँ पे ज़ीरो लाना है। अभी ये 2 C3 कॉलम का पार्ट है, C3 कॉलम का, और ये -2 C4 कॉलम का पार्ट है। तो ये और ये यहाँ पर ये 1 किस कॉलम का हो गया, ये फर्स्ट कॉलम का हो गया। तो ये फर्स्ट कॉलम का 1 यूज़ कर ही C3 वाले पोजीशन पे ये 2 की जगह पे 0 लाना है, और ये C4 वाली -2 की पोजीशन पे क्या लाना है, 0 लाना है। तो क्या करना होगा, देखो C3 - 2 टाइम्स ऑफ C1 सेमी कॉलन C4 +2 टाइम्स ऑफ C1।
यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस साइन दिया है, तो कौन से दो कॉलम नहीं चेंज होंगे? पहले दो कॉलम चेंज नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर C3 लिखा है तो C3 में चेंजेस होगा, C4 लिखा है तो C4 में चेंजेस होगा। पहले दो कॉलम चेंज नहीं होंगे, तो पहले दो कॉलम एज इट इज लिख देता हूँ। 1 0 0 0 0 -1 0 -1, ये 0 हो जाएंगे। देखो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा तो ये अंदर वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। -4 3 0 1 -5 7, इस वाले पार्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये वाला पार्ट एज इट इज रहने वाला है। इसके बाद क्या बताया था, A11 के नीचे 0 लाए, A11 के साइड में 0 लाए, तो इसका मतलब C1 और R1 इस पोजीशन का यूज़ करना हो गया, मतलब ये हम लोग C1 और R1 को यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद A22 पोजीशन पे 1 लाना होता है, अगर नहीं है तो A22 पोजीशन पे 1 लाना होता है। तो A22 पोजीशन पे यहाँ तो -1 है ऑलरेडी, तो मैं क्या कर देता हूँ, डायरेक्टली मैं C2 कॉलम को या फिर R2 रो को -1 से इंटू कर देने पर उस A22 पोजीशन पे 1 आ जाएगा। तो सिंपली ऐसा कर देते हैं हम लोग, R2 इंटू -1 कर देता हूँ, एज वेल एज R4 इंटू -1 कर देता हूँ। तो कौन से दो रो में चेंजेस हो गए, R2 और R4 में चेंजेस हो गए, R1 और R3 में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो उनको एज इट इज लिख देंगे। R1 R3 1 0 0 0, इसमें चेंजेस हो जाएगा 0 1 4 -3, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, 0 0 0 1, यहाँ पे भी चेंजेस है 0 1 5 और ये -7 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? देखो ये 1 आ गया, A22 पोजीशन पे 1 आ गया। अभी A22 पोजीशन पे 1 आने के बाद उसके नीचे सारे एलिमेंट्स में 0 लाना होता है। यहाँ पर तो ऑलरेडी 0 है, यानी कि क्या करना होगा, सिर्फ R4 -R2 करना होगा, R4 -R2। कौन से रो में चेंजेस होगा, सिर्फ लेफ्ट साइड में R2 R4 लिखा है ना, तो R4 में चेंजेस होगा, पहले 3 रो में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो A = फर्स्ट 3 रो एज इट इज लिखने 1 0 0 0 0 1 4 -3 0 0 0 1 0 0 5 -4 1 -3 -3 -7 -3, इतना हो जाएगा, -4 होगा, ब्रैकेट क्लोज। देखो A22 पोजीशन पे 1 आ गया, A22 पोजीशन पे 1 आने के बाद क्या करना होता है, उसके साइड में 0 लाने, साइड में 0 लाने, यानी कि 4 और -3 ये जिस कॉलम में दिख रहे हैं ना, उस कॉलम में मुझे प्लस में मुझे 0 लाना है, यानी कि 4 और -3 की जगह पे 0 लाना है। 4 और -3 की जगह पे 0 लाता है, मैं ये वाला 1 यूज़ कर रहा हूँ जो कि A22 पोजीशन का पार्ट है। इसका मतलब मुझे C2 कॉलम ही यूज़ करना होगा। 1 के नीचे A11 पोजीशन के नीचे और बाजू में 0 आया है, इसका मतलब R1 और C1 का काम हो चुका है। A22 पोजीशन का 1 यूज़ कर नीचे 0 लाया, इसका मतलब R2 का भी काम हो गया। अभी A22 पोजीशन का 1 यूज़ कर हम लोग साइड में 0 ला रहे हैं ना, तो इसका मतलब C2 ही यूज़ करना होगा। तो ये 4 C3 कॉलम में, तो C3 कॉलम में इस प्लेस पे 0 लाने के लिए क्या करना होगा, C3 -4 टाइम्स ऑफ C2। और ये -3 C4 कॉलम में, तो इस पोजीशन में 0 लाने के लिए क्या करना होगा, C4 + 3 टाइम्स ऑफ C2। तो वो ऑपरेशन कर देते हैं, ये पार्टीशन बना देता हूँ, ठीक है, पार्टीशन बना दिया। देयरफॉर ऑपरेशन होगा C3 -4 टाइम्स ऑफ C2 और C4 + 3 टाइम्स ऑफ C2 तो यहाँ पर कौन से कॉलम में चेंजेस नहीं होगा, पहले और दूसरे कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो पहले दो कॉलम एज इट इज लिख देता हूँ, 1 0 0 0 0 1 0 0, ये 0 0 रहेंगे, यहाँ पर ये 0 0 हो जाएंगे और अंदर वाले एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, ठीक है। इतना आया समझ में, इतना है समझ में। इसके बाद क्या करना होता है, मैंने बताया था, इसके बाद मैंने बताया था कि हमें A33 पोजीशन पे 1 लाना होता है। A11 पोजीशन पे 1 आ गया, A22 पोजीशन पे 1 आ गया। इसके बाद A33 पोजीशन पे 1 आने के लिए क्या करेंगे, सिंपली R3 इंटरचेंज बाय R4 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा, देखो R3 इंटरचेंज बाय R4, या फिर C3 इंटरचेंज बाय C4 भी कर दिया तो भी चलता था, लेकिन अभी यहाँ पर ये R3 वाला ऑपरेशन ले लिया तो वही यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। देखो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -4
0 0 0 1। ठीक है, A33 पोजीशन पे 1 आने के बाद क्या करना है, उसके नीचे तो 0 लाना होता है जो कि ऑलरेडी है, तो उसके साइड में 0 लाऊंगा। साइड में 0 यानी कि -4 की जगह पे 0 लाना होगा। -4 की जगह पे 0 लाने के लिए -4 है C4 का पार्ट, C4 कॉलम का पार्ट, तो वहाँ पर +4 टाइम्स ऑफ C3 ही यूज़ करना होगा, क्योंकि उसके प्रीवियस वाला यूज़ करते हैं ना, तो C3 यूज़ करना होगा। तो A इज इक्वल टू, पहले 3 कॉलम एडिट रहेंगे, 0 1 0 0 0 0 1 0, पहले 3 कॉलम एज इट इज रहेंगे, और यहाँ पर चेंजेस होने वाला है, तो 0 0 ये 0 हो जाएगा, और ये 1 का 1 रहेगा, ये 1 का 1 हो जाएगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0, यहाँ पर 0 कर दिया और नीचे 1 हो गया। ठीक है, तो लास्ट में नीचे 1 आ गया, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया। देखो डायरेक्टली सारे एलिमेंट्स में कितना 1 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, 4th हो गया, राइट। चलो, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज कितना हो गया, 4। 4 क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, डायगोनली एलिमेंट्स में जितने भी 1 आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ये लास्ट वाला 1 नहीं मिलता था, यहाँ पे 0 होता था, तो इसका रैंक कितना होता था, 3 होता था। मान के चलो कि A33 और A44 पोजीशन पे 0 मिले हैं, तो इसका रैंक कितना होता था, 2 ही होता था। तो अभी इस केस में इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया, 4th हो गया, है समझ। अभी हम लोग इसके बाद दूसरी कंसेप्ट सीखते हैं। तो कंसेप्ट का नाम इसी तरीके से थोड़ा सा कंसेप्ट रहेगा, थोड़ा सा अलग पार्ट है। कंसेप्ट बता रहा मैं आपको, नेक्स्ट कंसेप्ट इसके बाद जो सीखनी है हमें, एक मिनट देखो, ये कंसेप्ट का नाम ये है, इसके बाद वाला सीखने वाला रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स सपोज ए नाम का दिया है, रिडक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू मैट्रिक्स फॉर्म PAQ। कंसेप्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू मैट्रिक्स फॉर्म PAQ। मैट्रिक्स फॉर्म नहीं है यहाँ पर, ये सॉरी ये वर्ड है नॉर्मल फॉर्म PAQ। कंसेप्ट का नाम है रिडक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए इनटू नॉर्मल फॉर्म PAQ। इसके अंदर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी आपने जैसे कंसेप्ट सीखी है ना, नॉर्मल फॉर्म से रैंक किसी भी मैट्रिक्स का रैंक निकालने का सेम कंसेप्ट है, ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसके क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। पहला क्वेश्चन बताता हूँ, देखो क्वेश्चन इस तरीके से, फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, फॉर द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन 5 या 6 मार्क के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जाम में डेफिनेटली आते ही है। फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए फाइंड, आप कोई भी पुराने पेपर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चंस दिखेंगे। इसमें क्या होता है, सिंपली कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस होंगे, या फिर हम लोग जो मैट्रिक्स लिखते हैं ना वो एज इट इज़ नहीं उतारते, तो ये इसी टाइप की मिस्टेक होती है मोस्टली। अदरवाइज ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q such that PAQ is in normal form. PAQ is in normal form. Normal form. And hence or otherwise, find the rank of A. Find the rank of A। ये क्वेश्चन दिया है हमने, क्वेश्चन लिख दिया। ए मैट्रिक्स देखो इस तरीके से दिया है, A इज इक्वल टू ब्रैकेट 1 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 और 0 -1 -1। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। लेट लिखा, लेट दिया हुआ ए मैट्रिक्स के लिए सिंबल जो नाम दिया वो मैट्रिक्स लिखा, यहाँ पे लिख दिया मैंने
ये ए मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लाना है, पी ए क्यू फॉर्म में लाना है ना मुझे, हमें ए मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लाना है, पी ए क्यू मैट्रिक्स में लाना है। तो देखो इस गिवन मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज कितने, गिवन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने 1 2 3 है, और गिवन मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, कॉलम्स वो भी 3 है 1 2 3। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, I3 लिख देता हूँ। क्या लिखा, I3 यानी कि जो पहला नंबर लिखा है वो किसके लिए स्टैंड कर रहा है, सब्सक्रिप्ट वाला नंबर, नंबर ऑफ रोज के लिए सेम मैट्रिक्स ए लिखना है। उसके बाद ये नंबर ऑफ कॉलम्स का सब्सक्रिप्ट लिखना है, जितने कॉलम्स है उतने वो नंबर आई लिखकर नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो I3 ये 3 क्यू, नंबर ऑफ रोज भी 3 है, ए मैट्रिक्स लिखना है वापस, ये नोटेशन का पार्ट है। और यहाँ पर ये I3 आएगा, ये कॉलम ये I3 क्यू, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने गिवन मैट्रिक्स में 3 है, तो ये I3 लिखा। तो देखो हम लोगों ने रैंक निकालने का कंसेप्ट तो सीखा है ना, तो सेम कंसेप्ट ये लेफ्ट वाले मैट्रिक्स पे ऐड करना होगा, जिससे हम लोग रैंक निकालेंगे सेम कंसेप्ट से, जैसे कि पिछले लेक्चर्स में सीखा है। तो जो भी रो ऑपरेशन यूज़ होंगे वो ये लेफ्ट साइड के R3 में यूज़ होंगे, और जो भी कॉलम ऑपरेशन यूज़ होंगे, साइमल्टेनियस कॉलम ऑपरेशन यूज़ होंगे, वो कहाँ पे करते हैं, राइट हैंड साइड के एकदम एक्सट्रीम राइट साइड वाले इस I3 मैट्रिक्स पे यूज़ करेंगे। और I का मतलब क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। 3 का मतलब क्या लिखा है, वो स्क्वायर, और वो उतने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है वो। देखो इसका मतलब क्या लिखना होगा, नेक्स्ट को ए का मतलब गिवन मैट्रिक्स है वो 1 1 2 1 2 3 0 -1 ये लिखा, इज इक्वल टू I3 यानी कि क्या, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। उसके बाद ए लिखना है, अगेन I3 है, I3 ये नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है उसका ये I3 है, वो भी यूनिट मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, तो उसका भी नोटेशन लिख दिया। इसके बाद देखो हमें लेफ्ट साइड का जो ए मैट्रिक्स दिया ना मेन क्वेश्चन, उसको सेम प्रीवियस ऑपरेशन यूज़ करके उसका रैंक निकालना है, और जो रो ऑपरेशन यूज़ होगा वो साइमल्टेनियस रो ऑपरेशन ए राइट साइड के ए मैट्रिक्स के लेफ्ट साइड में यूज़ होगा, और जो भी साइमल्टेनियस कॉलम ऑपरेशन यूज़ होगी वो राइट साइड में ए मैट्रिक्स के राइट साइड वाले मैट्रिक्स में यूज़ करना है। देखो सेम प्रोसीजर है, जैसे कि पता था रैंक निकालने की सेम प्रोसीजर है। A11 पोजीशन पे 1 लाना होता है, तो उसके नीचे 0 लाने होते हैं, तो उसके नीचे R3 पोजीशन पे तो ऑलरेडी 0 है। R2 की 1 पोजीशन पे 0 लाने के लिए क्या करना होगा, सिंपली मुझे R2 माइनस R1 करना होगा। तो कौन से रो में चेंजेस हो रहे हैं, सिर्फ दूसरे रो में चेंजेस हो रहे हैं, पहला और तीसरा रो में कोई चेंजेस नहीं है, तो वो एज इट इज़ लिखने होंगे। इसका मतलब क्या लिखना होगा मुझे, एज इट इज़ 1 1 2 1 -1 ये 0 2 -1 1 3 -2 ये 1 हो जाएगा, ये एज इट इज़ लिखा। देखो रो ऑपरेशन ये इधर भूलने के चांसेस होते हैं हमसे, लेकिन भूलना नहीं है। ये वाले मैट्रिक्स में रो ऑपरेशन यूज़ करना है ना, तो राइट साइड वाला मैट्रिक्स तो एज इट इज़ लिखना है, तो उसको पहले एज इट इज़ लिख देता हूँ, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं हमें, सिर्फ रो ऑपरेशन राइट साइड में ए मैट्रिक्स के लेफ्ट साइड में करूँगा। तो ये फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है। R2 माइनस R1 हो रहा है, तो ये -1 ये 1 और ये 0 होगा, और थर्ड रो में भी कोई चेंजेस नहीं है, तो ये एज इट इज़ लिखा। इतना आया समझ में, चलो ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो A1 पोजिशन में 1 लाने के बाद नीचे सारे 0 ला दिए, A11 पोजिशन पे 1 लाने के बाद नीचे 0 लाने के बाद रैंक निकालने के लिए क्या करना होता है, A11 पोजिशन के साइड में 0 लाना था, और साइड में 0 लाने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन यूज़ करते हैं, कॉलम ऑपरेशन। तो ये C2 प्लस पे ये जो 1 आया है ना, तो वहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करना होगा, सिंपली C2 माइनस C1 करना होगा, और C3 पोजीशन पे जो 2 है उस प्लेस पर 0 लाने के लिए क्या करना होगा, C3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1, यानी कि ऑपरेशन ऐसे हो जाएंगे C2 माइनस C1 और C3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1। तो फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं है, तो फर्स्ट कॉलम में एज इट इज लिखना होगा 1 0 0, ये 0 हो जाएगा, ये 1 -1 ये 0 हो जाएगा, ये 1 -1, ठीक है। ये वाला मैट्रिक्स कॉलम ऑपरेशन रो ऑपरेशन के लिए रिजर्व होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 1 0 0 -1 1 0 0 0 1, ये कॉलम ऑपरेशन के लिए रिजर्व होता है, इसमें जो ऊपर की कॉलम ऑपरेशन हुई है वही रिपीट करनी है। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर C2 और C3 पहले लिखा है, तो उनमें चेंजेस होने वाले। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज C2 माइनस C1, 0 -1 तो ये -1 होगा, ये 1 एज इट इज़, ये 0
C3 माइनस टू, ये कितना हो जाएगा -2 0 1। इतना आया समझ में। चलो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना होगा, देखो इसके बाद A1 में पोजीशन पे 1 आया, नीचे 0 है, साइड में 0 है, तो A22 पोजीशन पे 1 लाना होता है। A22 पोजीशन पे भी 1 ऑलरेडी दिख रहा है, तो उसके नीचे 0 लाने के लिए क्या करना होगा, मुझे सिंपली R3 प्लस R2 करना होगा, क्योंकि -1 में +1 किया तो नीचे वाले प्लेस पे R3 पे 0 आएगा ना, R3 प्लस R2। तो यहाँ पर सिर्फ चेंजेस R3 में रो में होंगे, पहले दो रो में कोई चेंजेस नहीं है। 0 1 1 0 0 0 1 1, ये 0 और ये 0 हो जाएगा। पहले दो रो एज इट इज राइट साइड में भी, और R3 में R2 ऐड करना है, तो ये -1 होगा, ये 1 होगा, और ये 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ में कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि ये राइट साइड का मैट्रिक्स कॉलम ऑपरेशन के लिए रिजर्व है। 1 -1 -2 0 1 0 0 0 1, इतना है समझ में। इसके बाद देखो A22 पोजीशन में 1 लाने के बाद क्या करना होता है, उसके साइड में 0 लाने होते हैं। क्या कहा, A22 पोजीशन में 1 लाने के बाद मुझे क्या करना होगा, साइड में 0 लाना होगा। तो साइड में 0 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, C3 माइनस C2 ऑपरेशन यूज़ करना है ना। चलो उतना कर देते हैं। फिर देखो ये क्या करना है, मुझे C3 माइनस C2 ऑपरेशन कर देना है। देयरफॉर C3 माइनस C2 ऑपरेशन कर देने पर कौन से दो कॉलम में चेंजेस नहीं होंगे, पहले दो कॉलम में चेंजेस नहीं होंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 0। ये वाला मैट्रिक्स तो रो ऑपरेशन के लिए रिजर्व है, तो वो एज इट इज़ लिखना होगा, 1 0 0 -1 1 0 -1 1 1। ये ए मैट्रिक्स ऑपरेशन क्या है, C3 माइनस C2, तो C1 C2 एज इट इज़ लिखूँगा मैं। 1 0 0 -1 1 0। ये जो C3 था, C3 से C2 माइनस किया जा रहा है, तो -2 -1, ये कितना हो जाएगा, -1, ये होगा -1, ये होगा 1। ठीक है, आया समझ में। -2 -1 -1, ठीक है, हो गया। तो देखो ये जो ए मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स रिड्यूस होकर किस टाइप में आ गया, नॉर्मल फॉर्म में आ गया ना। तो ऑब्जर्व करके क्या पता चल जाता है, हियर रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज, कितना रैंक मिला, 2 है ना इसका रैंक इज 2। एंड पी मैट्रिक्स क्या होगा, PAQ फॉर्म में होता, तो जो भी ए राइट साइड में ए मैट्रिक्स है उसके लेफ्ट साइड वाला क्या रहेगा, हमेशा P रहेगा, और राइट साइड में जो भी ए मैट्रिक्स होगा उसके राइट साइड वाला मैट्रिक्स कौन सा होगा, Q होगा। तो यहाँ पर एंड P क्या मिल रहा है मुझे, 1 0 0 -1 1 0 -1 1 1। पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को के अंदर इंक्लोज होने चाहिए ये एलिमेंट्स। P मिला एंड Q लिखूँगा, Q भी, Q क्या मिला हमें, 1 -1 -1 0 1 -1 0 0 1। आया समझ में आपको। ये कौन सा कंसेप्ट था, रिडक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए टू नॉर्मल फॉर्म PAQ। ये डेफिनेटली पिछला वाला रैंक निकालने का कंसेप्ट आता है मुंबई यूनिवर्सिटी के फर्स्ट पेपर में, या फिर ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। दोनों में से एक तो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि रैंक की कंसेप्ट उसमें आती है, या फिर ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ईच क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। तो इसके ऊपर हम लोग और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेता हूँ। देखो क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P एंड Q। फाइंड नॉन सिंगुलर हम लोग जानते हैं, यानी कि ऐसे मैट्रिक्सेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q such that A मैट्रिक्स, देखो A मैट्रिक्स दिया है 1 2 1 2 3 2 2 3 5 1 2 3 5 1 और 1 3 4 5 1 3 4 5
is reduced with reduced to normal form is with reduced to normal form, also find its rank. Also find its rank. ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन का रीड करते हैं तो देखो, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू सच दैट ए इज इक्वल टू, मैट्रिसेस दिया है, फर्स्ट रो का 1 2 3 2 एलिमेंट है, सेकेंड रो के एलिमेंट है 2 3 5 1 और फोर्थ रो के एलिमेंट है 1 3 4 5। इज रिड्यूस टू नॉर्मल फॉर्म एंड ऑल्सो फाइंड इट्स रैंक। तो रैंक निकालने का जो कंसेप्ट है वो तो सेम रहेगा। तो उसके लिए शुरुआत में क्या करना होगा, यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिखेंगे। इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, गिवन मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3 है। तो यहाँ पर मुझे I3 लिखना है, नंबर ऑफ रोज। यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स लेंगे आई, उसके सबसेट में जितने नंबर ऑफ रोज है उतने लिखने होंगे। उसके बाजू में वापस ए लिखना है। ए लिखने के बाद आई लिखो आई, और आई लिखने के बाद अभी क्या मेंशन करना है, सबसेट में नंबर ऑफ कॉलम्स मेंशन करना है। सेम मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 4 दिख रहे हैं, तो यहाँ पर I4 लिखना होगा। और आई क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यानी कि जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो गए, 1 हो गई। और ये सबसेट क्या डिनोट करता है, वो मैट्रिक्स, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, देखो ए वाला मैट्रिक्स एज इट इज लिख देंगे लेफ्ट साइड में, 1 2 3 2 2 3 5 1 1 3 4 5 इज इक्वल टू होगा I3 यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नंबर ऑफ रोज कितने, गिवन मैट्रिक्स में 3 ही है, तो इसके लिए ये 3 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बाजू में ए एज इट इज। और यहाँ पर 4 मैट्रिक्स, 4 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। ठीक है, जो भी रो मैट्रिक्स के ऑपरेशन यूज़ करने हैं तो वो यहाँ इस मैट्रिक्स पे यूज चेंजेस करेंगे, और जो भी कॉलम ऑपरेशन करेंगे रैंक निकालते वक्त इस मैट्रिक्स से, वो रिस्पेक्टिव या फिर साइमल्टेनियस कॉलम ऑपरेशन इस ये वाले मैट्रिक्स पे यूज़ किया जाएगा। देखो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो इस ये वाला 1 यूज़ करके मुझे नीचे 0 लाने ना, उसके नीचे 0 लाने, नीचे 0 लाने, तो इसका मतलब मुझे कॉलम रो ऑपरेशन यूज़ करने होंगे। ये 2 R2 पोजीशन का पार्ट है, तो क्या करना होगा, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, और तीसरा क्या करना होगा, R3 माइनस सिंपली R1, R3 माइनस R1। समझ में आ रहा है, ये 1 R3 रो का पार्ट है ना, तो सिंपली R3 माइनस R1 करना होगा। किस रो में चेंजेस नहीं होंगे, पहले रो में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, तो पहला रो एज इट इज लिखना होगा मुझे, 1 2 3 2, पहला रो एज इट इज लिख दिया। दूसरे रो में चेंजेस होंगे, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर भी 0 आने वाला है। तो देखो 3, ये 3 किस रो का पार्ट है, 3 सेकेंड रो का पार्ट है, 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 की जगह पे 2 है। देखो ये 3 किसका पार्ट है, R1 R2 का पार्ट है, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 लिखा, और R2 की जगह R1 की जगह पे कितना है, 2 है, तो कितना मिलेगा यहाँ पर, -1। ये 5 R2 का पार्ट है, देखो 5 लिखा, 5 माइनस 2 लिखा, और R1 कितना है, 3 है, 3 2 जा 6, 5 माइनस 6, तो कितना हो जाएगा, अगेन -1 होगा। ये 1 किसका पार्ट है, R2 का पार्ट है, 1 माइनस 2 इंटू 2 होगा, 2 2 जा 4, 1 माइनस 4 -3, यहाँ पे कितना लिखना होगा, फिर मुझे -3 लिखना होगा। और ये सिंपली 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 अगेन 1, 5 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया होगा इतना। इक्वल टू सेम रो ऑपरेशन, साइमल्टेनियस रो ऑपरेशन यहाँ पे करने होंगे, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। तो पहले रो में कोई चेंजेस नहीं, 1 0 0 एज इट इज़, ये -2 होगा, 1 0, और ये हो जाएगा -1 0 और ये 1। ठीक है, ये आया समझ में, क्योंकि इसमें क्या करना है, R3 माइनस R1 करना है, 0 माइनस 1
-1 0 -0 0 1 -0 1, इतना चेंजेस हुआ। इस वाले राइट साइड के एक्सट्रीम राइट साइड के मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं करने होंगे, क्योंकि वो वाला मैट्रिक्स तो कॉलम ऑपरेशन के लिए रिजर्व था ना। तो 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब इसके बाद देखो क्या करना होगा, ये वहाँ पे 1 लाने के बाद उसके नीचे 0 ला दिया ना, यहाँ पे 1 लाने के बाद उसके नीचे 0 ला दिया। तो अभी क्या करना है, उसके राइट साइड में 0 लाना है। राइट साइड में 0 लाना है, इसका मतलब कौन से ऑपरेशन यूज़ करने हैं, कॉलम ऑपरेशन यूज़ करने हैं। तो कॉलम ऑपरेशन यूज़ कर लेते हैं। देखो ये 2 C2 कॉलम का पार्ट है, नेक्स्ट वाला 3 C3 कॉलम का पार्ट है, उसके आगे वाला 2 C4 कॉलम का पार्ट है। तो इसकी जगह पे 0 लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज़ करने होगे, देखो यहाँ पर ऑपरेशन इसे लिख देता हूँ मैं, C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1, C3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1 और C4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1 ये 1। तो देखो यहाँ पर ये सारे 0 हो जाएंगे, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, 1 0 0, ये सारे 0 हो जाएंगे, 0 0 0, या अंदर के एलिमेंट्स चेंज नहीं होंगे, -1 -3 1 1 3, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये देखो ये वाला मैट्रिक्स तो रो ऑपरेशन के लिए रिजर्व था ना, तो ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखना होगा 1 0 0 -2 1 0 -1 0 1। और ये वाले मैट्रिक्स में कॉलम ऑपरेशन जो हुए थे रिस्पेक्टिव वही करने होंगे। यहाँ पर इस मैट्रिक्स पे देखो, ये इस मैट्रिक्स पे फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजेस नहीं होने वाले, 1 0 0 0। उसके बाद क्या होने वाला था, C2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ C1, यानी कि क्या होगा, -2 होगा सिर्फ, -2 1 0 0। C3 कॉलम में क्या होगा, C3 -3 टाइम्स ऑफ C1, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, -3 0 1 0। और C4 में भी -2 C1, यानी कि -2 0 0 1। इतना करने के बाद देखो यहाँ पे 1 नीचे 0 लाए, और यहाँ पे 1 है और साइड में 0 है। इतना करने के बाद क्या करना होता है, सिर्फ E2 पोजीशन में क्या लाना होता है, 1 लाना होता है। क्या कहा, E2 पोजीशन में क्या लाना होता है, 1 लाना होता है। सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, R2 इंटरचेंज बाय R3 कर देता हूँ। R2 इंटरचेंज बाय R3 करने पर मुझे E2 पोजीशन पे 1 मिल जाएगा ना। तो 1 फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं, ये हो जाएगा 1 1 3 0 -1 -1, ये -3। यहाँ पर भी रो इंटरचेंज करने हैं, 1 0 0 -1 0 1 -2 1 0। और ये कॉलम पर रिजर्व मैट्रिक्स एज इट इज लिख देना है, 1 -2 -3 -2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे E2 पोजीशन पे 1 आने के बाद उसके नीचे 0 लाने होते हैं। E2 पोजीशन में 1 लाने के बाद उसके नीचे 0 लाने के लिए क्या करना होगा, मुझे R3 में R2 ऐड करना होगा, R3 प्लस R2। तो R3 प्लस R2 ऐड करने पर क्या होगा, देखो पहला R1 और R2 रो चेंज नहीं होगा, तो वो एज इट इज लिख दूंगा मैं, 1 0 0 0 0 1 1 3। ये ऐड करने पर कितना हो रहा है, ये तो 0 हो रहा है ना, ये R3 रो इज इक्वल टू 1 0 0 -1 0 1 -2 प्लस -1 -3, ये 1 होगा, ये 1 होगा। ए मैट्रिक्स एज इट इज, ए मैट्रिक्स एज इट इज लिखेंगे। देखो 1 -2 -3 -2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इतना हो गया। ये देखो इसके बाद क्या हो गया, E2 पोजीशन में 1 आ गया लेफ्ट साइड में। तो E2 पोजीशन में 1 आने के बाद उसके राइट साइड में 0 लाने होते हैं, यानी कि ये जो 1 है C3 कॉलम का पार्ट है, यहाँ पे 0 लाना है। और ये जो उसके आगे का 3 है वो C4 कॉलम का पार्ट है, वहाँ पर भी 0 लाना है। तो उसके लिए क्या लिखना होगा, सिंपली
C3 माइनस C2 यूज़ करना, यही C2 यूज़ करना। ये यहाँ पर A11 पोजीशन पे 1 के नीचे और बाजू पे 0 आने के बाद R1 और C1 का काम हो जाता है, उसको वापस यूज़ नहीं कर सकते। A22 पोजीशन पे 1 आने के बाद उसके नीचे 0 लाते हैं तो हम लोग इसका मतलब R2 का काम हो जाता है, और साइड में 0 हो जाने के बाद C2 यूज़ करने का काम भी हो जाएगा। C3 माइनस C2 और यहाँ पर क्या होगा C4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C2। तो देखो चेंजेस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 1 0 0 0 0 1 0 0 और लास्ट वाला रो तो 0 0 ही रहने वाला है। ये मैट्रिक्स किसका था, कॉलम्स के लिए रिजर्व था, तो इसके यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो गए। 1 0 0 -1 0 1 -3 1 1, ए मैट्रिक्स एज इट इज़। C3 माइनस C2, तो पहले यहाँ पे पहले C3 लिखा है, यहाँ पे बाद में C4 लिखा, तो C3 और C4 में चेंजेस हो गए। C1 C2 एज इट इज़ लिखना होगा। 1 0 0 0 -2 1 0 0। C3 माइनस C2 इस मैट्रिक्स से, इस कॉलम से, सॉरी ये वाला कॉलम सबट्रैक्ट करना है। -3 -2 -1 -1 1 0, और लास्ट वाले कॉलम से ये C2 वाला मैट्रिक्स -3 टाइम्स सबट्रैक्ट करना है। यानी कि देखो -2 होगा, ये -2 है, -2 C4 कॉलम की वैल्यू -2 -3 और C2 की वैल्यू अगेन -2 -3 इंटू -2 +6 +6 -2 +4 हो जाएगा इधर, -3 0 और 1। ठीक है, देखो लेफ्ट साइड में जो भी ए मैट्रिक्स था शुरुआत में स्टार्टिंग में, उसको चेंजेस करते 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 उसका रैंक कितना आ गया। यहाँ पर A11 पोजीशन पे 1 दिख रहा है और A22 पोजीशन पे 1 दिख रहा है, A33 पोजीशन पे 1 है ही नहीं, तो इसका मतलब रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स कितना हो गया। रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स A इक्वल टू कितना हो गया, इस केस में 2 हो गया। और ये जो लेफ्ट साइड का होता है वो P होता है और राइट साइड का क्या होता है, Q होता है, राइट। एंड P कितना मिला हमें, P मैट्रिक्स 1 0 0 -1 0 1 -3 1 1 एंड Q। देखो ये P और Q के जो भी आंसर्स है ना, वो हमेशा सब हर एक के यूनिक नहीं होंगे, वो अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग रैंक निकालने के लिए जिस तरीके से प्रोसीजर यूज़ करते हैं ना, अगर वो हर जो फॉलो करने वाली की अगर सेम होगी तो उनके आंसर P और Q के सेम हो गया, अदरवाइज़ P और Q के आंसर अलग अलग हो गए, क्योंकि यूनिक आंसर नहीं आते P और Q के। लेकिन रैंक हमेशा यूनिक आएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, दो एक सम का, एक कॉमन सम का रैंक हमेशा रैंक अलग अलग नहीं आ सकता, P और Q अलग अलग आ सकते हैं। जैसे हमने रैंक निकालने के लिए स्टेप सेलेक्ट की है, तो उसके अकॉर्डिंग P एंड Q के आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन रैंक सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और एक सम लूँगा मैं, तो टू फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P एंड Q सच दैट गिवन मैट्रिक्स से रिड्यूस टू फॉर्म PAQ फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए P और सम का इसी टाइप के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन लेता हूँ, और उसके बाद हम लोग दूसरी कंसेप्ट सीखेंगे इस चैप्टर के ऊपर। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी कंसेप्ट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करो, ठीक है। ये डायरेक्टली लाइव लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ, तो इसमें कुछ ग्लिचेस होने का चांसेस हो सकता है, तो अंडरस्टैंड कर लेना। अगर आपको ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।